हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डायग्राम ऑफ स्पर्म। आज हम लोग स्पर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। आखिर ये स्पर्म है क्या? आप बचपन से ही इसको लर्न करते आ रहे हो कि स्पर्म इज़ द मेल गैमेट, स्पर्म इज़ द मेल गैमेट। बेटा, व्हाट इज़ मेल गैमेट? मेल गैमेट होता क्या है या गैमेट ही क्या होता है? तो मैं बताऊँ, गैमेट का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव सेल। ऐसा सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसी को गैमेट बोलते हैं। अगर वैसा सेल मेल में है तो दैट इज़ मेल गैमेट। अगर रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल में है तो उसको बोलेंगे फीमेल गैमेट। ठीक है। गैमेट की क्वालिटी ये है, उसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन के केस में, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना। किसी भी एनिमल में जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड सेल। ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे अगर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम है। 23, एक 23 का सेट मदर से आता है, एक 23 का सेट फादर से आता है। जब 2 सेट हो तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड सेल। लेकिन मियोटिक सेल डिवीजन के समय में, मियोसिस के समय में, ये डिप्लॉयड सेल सेल डिवीजन करता है और वो बनाता है हैप्लॉयड सेल। बट गया, मतलब 2 से अब ये हाफ बट गया। या तो मैटरनल सेट, मदर का सेट अलग हो गया, या फादर का सेट अलग हो गया। सिंगल सेट रह गया, 2 सेट नहीं है अब एक सेल में। क्या है? सिंगल सेट रह गए। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हैप्लॉयड सेल। ठीक है। तो हैप्लॉइड, जितने गैमेट्स होते हैं ना बच्चे, वो क्या होता है? हैप्लॉइड सेल होता है। जितने भी गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है। प्लांट में भी मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रही हूँ कि जितने भी गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, या तो पैटर्नल होगा फादर का, या तो मैटरनल होगा मदर का। सिंगल सेट होगा। ठीक है। तो 2n को हम यहाँ पे n कर देते हैं। जहाँ पे डबल रहता 46 है तो यहाँ पे अब केवल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है। तो स्पर्म है। अगर एनिमल फीमेल की बात करते हैं, ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं, तो उसका जो गैमेट होता है वो ओवम होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेल गैमेट। और हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन में मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म। स्पर्म का एक्चुअल मतलब जो होता है, मीन्स जो होता है, दैट इज सीड। क्या मतलब होता है? सीड, स्पर्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग स्पर्म के डायग्राम को देखते हैं। आपको पता है मैंने क्या बताया? स्पर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल है। सेल है, सेल है। सेल का मतलब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, गोल्जी बॉडी होना चाहिए, सब होना चाहिए। ऐसा ही सेल आपने क्लास 9th में डायग्राम ड्रॉ किया है। बट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है और एक सेल जो है एक अलग ही डिफरेंट रूप ले लेता है, एक डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है, और एक स्पेसिफिक डिफरेंट फॉर्म्स को बोलते हैं स्पर्म। तो स्पर्म कुछ नहीं, एक सेल है, हैप्लॉइड सेल है। क्रोमोसोम नंबर हाफ है, 43 की जगह क्या है? 23 है। और उसके स्ट्रक्चर्स भी जो होते हैं ना, जो 9th में डायग्राम बनाया था सेल से, उससे थोड़े डिफरेंट है। तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ स्पर्म। I hope this diagram is clear to all of you. This is the diagram of sperm, right? अब देखो यहाँ पे राइट साइड में मैंने लिखा है कि ये जो स्पर्म है वो किन चीज़ों से बना हुआ है? हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। 4 ही पार्ट है। हेड है, नेक है, आपके पास भी होता है, हेड होता है, नेक होता है, बॉडी होती है, टेल आपके पास नहीं होती बट स्पर्म के पास है। ठीक है। हेड है, नेक है, बॉडी है एंड टेल है। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके बॉडी को मिड पीस भी कहते हैं, मिडिल पीस भी कहा जाता है। इसके टेल के लास्ट पोर्शन को इंड पीस बोला जाता है। ये तो समझ में आ गया कि ये ऐसा होता है। बट क्या चीज़ से बना हुआ है ये स्पर्म? मैंने बताया कि एक तरह का सेल है, तो सेल में हर चीज़ें होंगी। देखो यहाँ पे स्पर्म का जो कैप है ना, उस कैप को बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। एक्रोजोम जो है सेल के गोल्जी बॉडी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल के गोल्जी बॉडी से बना हुआ है। और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ओवम के वॉल को डिज़ोल्व करने में इस एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी ये ओवम के वॉल को डिज़ोल्व करके अपने न्यूक्लियस को एंटर करवा सकता है। ठीक है। तो इसका जो कैप होता है स्पर्म का, उसका नाम क्या है? एक्रोजोम। और ये किस चीज़ का बना होता है? गोल्जी बॉडी का। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यू कैन राइट इन योर कॉपी। उसके बाद जिसका हेड है, एक्रोजोम और न्यूक्लियस का बना होता है। यही न्यूक्लियस ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा। पूरा का पूरा स्पर्म फ्यूज़ नहीं करता, उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है। ठीक है। न्यूक्लियस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाके उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है।
और नीचे जहाँ से ये बॉडी से कनेक्ट होता है वहाँ पे इसका सेंट्रियोल होता है, सेल का सेंट्रियोल होता है किसके बीच में, हेड और बॉडी के बीच में, जो रीजन नेक का है उसके अंदर बैठा हुआ है सेंट्रियोल, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, बॉडी लार्ज है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होगा और यही एनर्जी के हेल्प से ये स्पर्म मूव करेगा, टेल को फ्लिप करेगा और ये मूव करता है। तो एनर्जी चाहिए ना बेटा किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, तो ये एनर्जी इसको कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी को पता है व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, तो पावर हाउस ऑफ द सेल, यू ऑल नो वेल राइट। उसका जो नीचे का जो टेल है वो किसका बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ठीक है। इनर एक फिलामेंट है दैट इज़ कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट, मतलब और भी चीज़ें हैं, साइटोस्केलेटन्स हैं। इतना जान लो यहाँ पे, इस डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि एक बहुत ही कॉमन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लेंगे। तो मुझे लगता है स्पर्म आपको समझ में आ गया। स्पर्म मैंने क्या बताया था, टेस्टिस में फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में। वास डिफरेंस एपिडाइडाइमिस में कलेक्ट होगा और ये किधर की तरफ मूव करेगा, वास डिफरेंस की तरफ। फिर ये कहाँ से फ्लूइड लेगा, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और ये किसके थ्रू आ जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस में आ जाएगा, ठीक है। इसी के बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया हो। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करती हूँ। ओके क्लास, बाय।